आपको बचाने। वहाँ खाई में गिर गए, उन्हें बचाना होगा हमें, मुझे बचाना। कार्तिक नहीं बचेगा और तुम भी नहीं बचोगी लक्ष्मी। इतनी गहरी खाई में गिर के कोई नहीं बचेगा। कैसे बोल सकते हैं आपकी नहीं बचेंगे वो? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे बचाना है। लक्ष्मी, मुझे नीचे जाना होगा। कार्तिक, प्लीज संभालो खुद को। नहीं, ये क्या बोल रहे हैं? ऐसा कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक से जिंदा, मुझे बचाना होगा उन्हें। कार्तिक जी, आपकी माँ लक्ष्मी आ रही है आपको बचाने। चाकू यहाँ पे क्या कर रहा है? इसका मतलब कोई तो था यहाँ। कार्तिक को गिराने से पहले किसी ने तो इससे हमला किया था उसमें। Shit. लक्ष्मी, लक्ष्मी, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह तुम्हारे लिए अब सेफ नहीं है। ओके, लेट्स गो, कम ऑन। नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे कार्तिक भी जिंदा है। उनकी माँ लक्ष्मी ने अकेला कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे उनके पास जाने दीजिए। मुझे छोड़िए, छोड़िए, आप मुझे जाने दीजिए। लक्ष्मी, होश में आओ। इस चाकू पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम कार्तिक पर हमला नहीं कर सकती, लेकिन अगर पुलिस ने इस वक्त तुम्हें देख लिया ना इस चाकू के साथ, तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। कम ऑन, होश में आओ, होश में आओ। कार्तिक जी, मुझे बचाना होगा। लक्ष्मी, मुझे बचाना होगा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, नहीं, मुझे बचाने। लक्ष्मी, कार्तिक जी को बचाना होगा। ये मेरी बात। बचाना कार्तिक जी, छोड़िए मुझे कार्तिक जी के पास जाना है। लक्ष्मी, छोड़िए, छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे कार्तिक जी। छोड़िए, मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। उस लड़की ने हमें किसी औरत के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। इस चाकू को फॉरेंसिक में भेजो। जी सर। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे कार्तिक जी को बचाने जाना है। छोड़िए। क्यों रोका मुझे? समझ में भी आ रहा है आपको, किसी ने उन्हें चाकू मारकर खाई से नीचे गिरा दिया। किस हालत में होंगे वो कितने जख्मी हुए होंगे, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे उन्हें बचाना है, मुझे जाने दीजिए। लक्ष्मी, नहीं। लक्ष्मी, काम दो। लक्ष्मी, सब जगह पुलिस घूम रही है। तुम इस वक्त इस हालत में नहीं हो कि तुम कहीं भी जा सको, ठीक है? मुझे जाने दो, सब संभालने दो। ओके? नहीं, वो अकेले वहाँ पे मुझे बचाना। लक्ष्मी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम प्लीज यहीं पे रहो। मुझे उनके पास लक्ष्मी, प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट है। मुझे जाने दीजिए, मुझे ना रोकने दीजिए। खोलिए दरवाजा, खोलिए, मुझे कार्तिक जी को बचाना है। कार्तिक की मौत की खबर बरखा को कैसे सुनाऊंगा? पता नहीं उस बेचारी पर क्या बीतेगी। I don't know। नहीं कर सकता मैं। नहीं बरखा, ऐसा क्या हो गया है? तू ये क्यों कर रही है? मत कर। बरखा रुक जा। बरखा, अरे दादी की एक तो सुन। अरे सुन ले ना बेटा। बरखा, करण, कहाँ थे आप भाई? सब खत्म हो गया। इसका फोन आया था, मैंने बताया कि कार्तिक का खून हो गया।
उसे किसी ने जान से मार दिया है। चला गया, वो चला गया। हर शादी थी ना मेरी, पूरी जिंदगी साथ बिताने वाले थे, साथ रहने वाले थे, और वो मुझे आज ही के दिन छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए चला गया। कोई बात नहीं, हम जीता जी साथ ना आ पाए, रहने के बाद तो आ ही सकते हैं ना। नहीं 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 बरखा नहीं। बरखा, क्या कर रही है तुम? पागल हो गई है क्या? कुछ हो जाए तो तुझे। पागल सा नहीं है बेटा। चला गया वो भाई। इस चंद्र ग्रहण ने मेरा कार्तिक खा लिया, निकल गया सारी मेरे घर की खुशियां। अरे मैं कह के थक गई, ये शादी आज मत करो, मत करो। पर नहीं, मेरी किसी ने एक नहीं सुनी, किसी ने एक नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। भाई, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मुझे उसके पास जाना है। नहीं 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 मुझे उसके पास जाना है। मंगल जी, आपका केक दिखने में साधारण है और कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा केक वो अपनी शादी में मंगवाए। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी एक टीम मेंबर चली गई जो पेस्ट्री शेफ थी और उसे जाने के लिए आप ही नहीं कहा और खुद ही आगे आकर सब कुछ करने लग गई। पर बार बार आपकी टीम में भूकंप आ जाता था, सब कुछ गिर जाता था और आपको सब कुछ दोबारा से बनाना पड़ता था। और आपके पास तो समय भी बहुत कम था और जल्दबाजी में आपने तो अपना केक भी गिरा दिया। और पता नहीं आपने कैसे मैनेज करके ये छोटा सा केक यहाँ इस टेबल तक ले आए। पर ले तो आई आप। इसलिए मुझे इसे एक्सेप्ट करना पड़ा। और जहां बात फ्लेवर्स की आती है तो मीठा आपने सही बैलेंस किया है और स्वाद में न कम है न ज्यादा है। केक स्पॉन्जी और मुलायम भी था, बैटर भी अच्छे से बनाया था, लेकिन पल्लवी जी के वेडिंग केक की तरह आपका केक नहीं लग रहा है। और जहां बात दोनों में से किसी एक को चुनने की आई तो दिखावट के लिए मैं उतने नंबर नहीं दूंगी जितने स्वाद को दूंगी। मंगल जी, आप सेफ हैं। मैं आपके हाथों की कला और समझ को अगले राउंड में भी देखना चाहूंगी। जाने कैसे इतना सब बिगाड़ने के बाद भी ये सिलेक्ट हो जाती है। थैंक यू, शुक्रिया भाभी जी। वैसे भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है मंगल जी, क्योंकि आज आपका लक काम कर गया। आपको अगले राउंड में जाने का मौका सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि आपसे भी खराब केक किसी ने बनाया है।
वरना मैंने जो आपकी टेबल की हालत देखी थी, हर चीज बिखरी हुई थी, सब कुछ फैला हुआ था। आपको तो चांस ही नहीं मिलता, लेकिन अगले राउंड में संभल कर रहिएगा। सौम्या, ये लो, खा लो। माँ अभी अभी तो खाना खाया है, भूख नहीं है मुझे। सौम्या, खाना नहीं है ये। ड्राई फ्रूट्स तुम्हारे और बच्चे की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें खाना ही चाहिए, बस थोड़े से ही तो है। चलो खा लो। अम्मा अगर आप मुझे इतना खिलाएंगी तो मैं काम कैसे करूंगी? अभी वो अलमारी के ऊपर सफाई भी करनी है, बहुत धूल जम गई है। कैसी बात कर रही हो सौम्या? ऐसी हालत में तुम ऊपर चढ़ के अलमारी की सफाई करोगी? उस सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी बाहर से काम करके थक हार के घर आती हो, बस तुम्हें आराम करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि तुम्हें प्रतियोगिता में भी भाग नहीं लेना चाहिए था। अब डिलीवरी के दिन बहुत नजदीक है सौम्या। अम्मा आप प्लीज इतनी फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ। अरे एक मिनट, पहले बैठो, बैठो आराम से। ये बताओ, तुम वहां ज्यादा देर तक खड़ी तो नहीं रहती ना? सौम्या, बीच बीच में समय निकाल के बैठ जाया करो। मामा इतना टाइम मिलता ही नहीं है। तो टाइम निकालो। सबको पता है सौम्या कि तुम प्रेग्नेंट हो, सब समझेंगे। ठीक है? ठीक है अम्मा, अब आप इतनी फिक्र मत कीजिए, आप जाइए आराम कर लीजिए। हमारी छोड़ो सौम्या, हम तो पूरे दिन घर पे ही है ना। हमारा क्या है, आराम कर लेंगे। अब पहले तुम ये ड्राई फ्रूट्स खत्म करो और फिर सो जाओ। ये बुढ़िया भी मेरी साइड हो गई। आदत तो मेरा था ही, इस बच्चे के चक्कर में ये भी पलट गई। अब देखना मंगल, कैसे मैं तुमसे तुम्हारी एक एक चीज छीनती हूँ। पहला स्वाद अब मेरा होगा।